सप्ताह पहले आम आयकरदाता को केंद्र सरकार ने बजट 2025-26 के जरिए आयकर में बड़ी राहत देने की घोषणा की थी। अब आम आदमी को आरबीआई की तरफ से भी राहत मिली है। यह राहत होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन या दूसरे बैंकिंग कर्ज की दरों में कटौती मिलने से मिली है। दरअसल आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में 3 दिनों तक चली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट में 5 वर्ष बाद 0.25% की कटौती का फैसला किया गया है। इस कटौती के बाद रेपो रेट 6.50% से घटकर 6.25% रह गया है। रेपो रेट में कटौती का फायदा यह होगा कि कर चुकाने में जाने वाली ईएमआई कम होगी। रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती का असर देश की इकोनॉमी पर भी होगा। इससे रियल एस्टेट के साथ ऑटोमोबाइल की मांग बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। आम बजट में कर दर, अब लोन की किस्तों में राहत के बाद सरकार की मंशा जीएसटी दरों को भी घटाने की है। यह तीनों कदम मिलकर देश की सुस्त होती इकोनॉमी को तेज करने में मदद करेंगे। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि आरबीआई के नए गवर्नर मल्होत्रा की अगुवाई में हुई एमपीसी की पहली बैठक में ही ब्याज दरों को घटाने की सहमति बन गई। पिछले 2.5 वर्षों से रेपो रेट स्थिर बना हुआ था। आरबीआई गवर्नर ने चालू वित्त वर्ष के दौरान देश की आर्थिक विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है, जो पिछले 4 वर्षों की सबसे कम दर होगी। उन्होंने वैश्विक अनिश्चितता को एक बड़ी चिंता के तौर पर चिन्हित किया है, लेकिन भारतीय इकोनॉमी के कई आधारभूत तत्वों को मजबूत बनाते हुए वर्ष 2025-26 में आर्थिक विकास दर के 6.7% रहने का अनुमान लगाया। यह वित्त मंत्रालय के आकलन के मुताबिक ही है, जबकि महंगाई दर 4.2% रहने की बात कही गई है। जबकि चालू वित्त वर्ष में महंगाई की दर 4.8% रहने का अनुमान लगाया गया है।